नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ राइट। स्वर्ण मंत्रालय बनाए सरकार, बिहार के बड़े आईपीएस अफसर की मांग। जनता दल यूनाइटेड के अगड़ी जाति सेल गठित किया। बिहार कैडर के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने उच्च जातियों के बीच सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के कल्याण के लिए एक विशेष मंत्रालय का गठन किया है। अब इसी बात को लेकर चर्चा गर्म है और मांग उठने लगा कि स्वर्ण मंत्रालय बनाया जाए, जिससे कि लोगों को 10% का आरक्षण केंद्र सरकार ने दिया है। और कई संगठन अब जो स्वर्ण जाति से आते हैं, उन्होंने खुलकर इस मंत्रालय के बारे में आवाज़ उठाया है। और यह मांग सबसे पहले बिहार जैसे राज्य से उठ रहा है, तो इसमें भी अब कहीं ना कहीं लगता है राजनीतिक गरमाने की संभावना है। वहीं नीतीश सरकार के कई मंत्री विधायक जो जदयू से हैं, उन्होंने भी इस बात को समर्थन किया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है इस पर। दूसरी सबसे बड़ी खबर है, श्रीलंका ने करार रद्द करने के बाद भारत को फिर चौंकाया। श्रीलंका ने मंगलवार को कहा कि कोलंबो पोर्ट पर वेस्ट कंटेनर टर्मिनल WCT भारत जापान के साथ मिलकर बनाएगा। इससे पहले श्रीलंका की राजपक्षे सरकार ने 2019 के त्रिपक्षीय करार से भारत जापान को बाहर कर दिया था। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने इस खबर को पहले पन्ने की दूसरी लीड दी है। वहीं RLSP और जदयू के विलय को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है। कुशवाहा ने कहा, देखिए ये चर्चा तो मीडिया के लोग चलाते हैं, मुझे तो इस बात का कोई खबर ही नहीं है। यदि जदयू मेरे पार्टी को तरजीह देता है तो मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। तो यह भी एक खबर है। तेजस्वी यादव का सदन में आया बड़ा बयान। तेजस्वी ने एक बार फिर से सदन में चर्चा के दौरान बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि हम दो सीएम के बेटे हैं, मेरा सौभाग्य ठीक है। वहीं नरेंद्र मोदी की मां को BBC के लाइव शो में गाली देने का मामला सामने आया, जिससे पूरे देश के लोग भड़क गए हैं और वो अब गुस्से में उबल रहे हैं। कर्ज में डूबे अनिल अंबानी को मिले 4400 करोड़ रुपये, इसी से देनदार को किया जाएगा भुगतान। तो यह भी अनिल अंबानी के लिए एक संजीवनी सा साबित हुआ है। उसके बाद 10वीं पास के लिए भारतीय नौसेना में इन पदों पर निकली बम्पर भर्ती। कमांड पोस्ट 710 पद है और उम्मीदवार का आयु जो है 18 से 25 वर्ष है। उम्मीदवार का चयन ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा से होगा। आवेदन शुल्क है 205 रुपये। तो जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि आप नौसेना में इन पदों पर जा सकते हैं। कमांड का पोस्ट है 710 पोस्ट है, सभी अलग अलग जगह से निर्धारित किए गए हैं। उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष है और उम्मीदवार का जो चयन है, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं कि ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा से होना है। और परीक्षा शुल्क जो है वह 205 रुपये समान वर्ग के लिए है, जबकि ST SC अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC, इसके अलावा जो भी अन्य उम्मीदवार हैं उनके लिए परीक्षा का कोई शुल्क नहीं लगेगा। CM नीतीश ने इमरजेंसी को गलत बताया, कहा मैं भी इसका था शिकार। राहुल गांधी को गलतफहमी से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि वह इंदिरा जी का गलत फैसला था जिसने पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व को भी हिलाकर रख दिया था। इमरजेंसी का आज भी हम लोग विरोध करते हैं और उन्हीं इमरजेंसी से निकले हुए कई नेता आज बिहार से लेकर देश के कई राज्यों में विकास के कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो नीतीश का यह बड़ा बयान सामने आया है इमरजेंसी को लेकर। मालिक से मिला वफादार कुत्तों को समान। एक ऐसे डॉगी था जिन्होंने मालिक को जीवन भर अपनी वफादारी से निभाया, तो मालिक ने भी भावुकता भरी अपने नम आँखों से अपने कुत्ते को दी विदाई। कंधे पर फूलों की माला सजाकर तथा अपने सहयोगियों के द्वारा उन्हें ले गया। अंतिम विदाई के समय में मालिक का रोते रोते हुआ बुरा हाल। उन्होंने कहा, जीवन भर ऐसे डॉगी का एहसान मैं नहीं भूलूंगा, इसीलिए मैं आज इन्हें सम्मान का हकदार मानता हूं। और आज मालिक ने उन्हें अंतिम यात्रा के दौरान फूलों की माला पहनाकर और अपने आँखों में आंसू लिए किए विदाई। ऐसे
ऐसे दर्दनाक घटना काफ़ी कम देखने को मिलता है, जिन्हें पशु के प्रति प्रेम और व्यवहार कुशलता के प्रति विचारवान का एक कद्र इन्होंने निभाया है, जो कि आज के युग में शायद ही कम मिलता है। और इनका एक और वक्तव्य था कि आज के युग में जबकि मानव दूसरे मानव के लिए दुश्मन होते हैं, वहीं डॉगी ने हमारे प्रति काफ़ी वफादारी किया है। इसीलिए आज इन्हें मैं सम्मानपूर्वक अंतिम यात्रा के लिए लेकर अपने कंधों से गुजर रहा हूं। तो नमस्कार, आशा करता हूं अच्छा लगे।